Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of operating system. In this session, we will be discussing the numerical problem which was asked in GATE examination of 2019. You can join me on Telegram. This is my YouTube link, as well as you can write me a mail over here. This is my email address. So let's start with the question. The question is, consider the following 4 processes with arrival time. Here the arrival time is being given in milliseconds and their length of CPU burst time is shown over here. So here it has been given like this is the arrival time and this is the CPU burst time. Okay, and these processes are running on a single processor using preemptive shortest remaining time first. मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव SJF की, प्रीएम्प्टिव SJF, और प्रीएम्प्टिव SJF ये होता है which can be interrupted in between, that is preemptive SJF. If the average waiting time of the process is 1 millisecond, now it has been given that if the average waiting time is 1 millisecond, then what will be the value of Z? So we have to find the value of Z accordingly. So here we have to find this thing, like we have to find the CPU burst time for the process P4. Normally in the questions it has been given like this कि arrival time given होगा आपको, CPU burst time given होता है आपको, and you have to find the waiting time or turnaround time or response time like this. But here we have to find the CPU burst time for a particular process. So let's see how to do such questions. So first of all, we'll make a Gantt chart for this. This is a process. So the process is either P1, P2, P3 and P4. The arrival times which are being given are 0, 1, 3 and 4, and the burst time given is 3, 1, 3 and Z. Okay, now we have to use preemptive SJF and we are considering average waiting time is 1 milliseconds. तो हमें निकालनी है जो Z है, Z की वैल्यू कितनी होगी. So let's make a Gantt chart for this. ओके, सो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होगा, हम स्टार्ट करेंगे P1 से. P1 का अराइवल टाइम है 0 और बर्स्ट टाइम है 3. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है P1 से. P1 से स्टार्ट जब किया है तो P1 कितनी देर तक के लिए चलेगा, 1 मिलीसेकेंड चला. बर्स्ट टाइम हो जाएगा 2. उसके बाद हम आ जाएंगे P2 पे, बिकॉज अराइवल टाइम अब नेक्स्ट कौन आ गया है, P2, और P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, इट इज़ 1 मिलीसेकेंड. तो P2 छोटा है P1 प्रोसेस से, तो डेफिनेटली हम P2 को ले लेंगे. तो हमने यहाँ पे P2 को कंसिडर किया. तो P1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब 1 मिलीसेकेंड तक चला, और फिर हमने P2 को कंसिडर किया फॉर 1 मोर मिलीसेकेंड्स, इट इज़ 2. तो ये 0 हो जाएगा. अब हमें नेक्स्ट देखना है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1, P2, P3, P4 में से. तो P3 तो हम चला ही नहीं सकते, बिकॉज P3 का अराइवल टाइम है वो है हमारा 3 मिलीसेकेंड्स. तो हमें किसको चलाना पड़ेगा, P1 या P2 को. P2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम किसे चलाएंगे, P1 को. P1 को मैंने वापस चलाया 1 मिलीसेकेंड के लिए, कितना हो गया, 1 मिलीसेकेंड. फिर वापस मैंने किसको चलाया, नेक्स्ट हमने चलाया P1 को फॉर 1 मोर मिलीसेकेंड. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0. अब नेक्स्ट मेरे पास 2 प्रोसेस बचे हैं, P3 और P4. देखिए P4 का अराइवल टाइम 4 पे P4 आ चुका है, तो हम P4 को कंसिडर कर सकते हैं, और हमने एवरेज वेटिंग टाइम कंसिडर किया है इसके हिसाब से. तो हम बर्स्ट टाइम को यहाँ पे मान रहे हैं 1 मिलीसेकेंड. तो मैंने P4 का जो टाइम है वो कितना माना है, यहाँ पे 1 मिलीसेकेंड माना है. ओके, दिस जस्ट आई हैव कंसिडर्ड. और फिर P3 चलेगा कितनी देर तक के लिए, 3 मिलीसेकेंड्स तक के लिए, तो इट इज़ 8. नाउ लेट्स फाइंड द वेटिंग टाइम, बिकॉज हमें क्या निकालना है फाइनली. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल फाइंड द वेटिंग टाइम. तो P1 ने कितना वेट किया,
P1 यहाँ पे एंड स्टॉप हुआ था और P1 वापस स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। P1 1 पे एंड हुआ था और जैसे P2 ख़त्म हुआ P1 वापस स्टार्ट हुआ, तो हमने निकाला 2 - 1 इज इक्वल टू 1। फिर वापस सिमिलरली P2 के लिए निकालेंगे, तो P2 1 पे स्टार्ट हुआ था और P2 आया कब था, अराइवल टाइम था P2 का 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 मिली सेकेंड्स। फिर हमने P3 के लिए देखा, तो P3 के लिए P3 स्टार्ट हुआ 5 पे और P3 आया कब था, 3 मिली सेकेंड्स पे, तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स। और फिर मैंने देखा P4 पे, P4 स्टार्ट हुआ था 4 पे और P4 आया भी था 4 पे, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 मिली सेकेंड्स। अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूँ तो इट इज़ 1 + 0 + 2 + 0 डिवाइडेड बाय कितना होगा, जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, तो 4 है, इट इज़ इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मिली सेकेंड्स। तो ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि जो एवरेज वेटिंग टाइम था वो होना चाहिए था 1 मिली सेकेंड्स। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, बिकॉज इट इज़ कमिंग एज टू बी 0.75 मिली सेकेंड्स। तो हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं। अब मैंने एक दूसरा केस कंसिडर किया है और वो दूसरा केस ये है मेरा कि आई एम टेकिंग एवरेज वेटिंग टाइम इज़ 1 मिली सेकेंड। मुझे ये मानना है, ये चाहिए रिजल्ट में। तो z की वैल्यू पहले मैंने कितनी ली थी, z की वैल्यू 1 कंसिडर करी थी, अब मैं z की वैल्यू कंसिडर करती हूँ 2। एंड लेट्स अगेन मेक अ गैंट चार्ट। तो जब हम इसका फिर से गैंट चार्ट बनाएंगे, जब मैंने कंसिडर करी है z की वैल्यू 2, तो इट इज़ लाइक दिस। सबसे पहले सेम P1 चला 1 मिली सेकेंड के लिए, P2 भी 1 मिली सेकेंड के लिए, फिर P1 चलेगा, फिर P1 चलेगा। तो यहाँ तक तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जैसा पहले वाले गैंट चार्ट में बनाया था हमने, पर यहाँ पे चेंज है कि P4 चलेगा फॉर 2 मिली सेकेंड्स, तो इट इज़ इक्वल टू यहाँ 6 हो जाएगा। फिर P3 चलेगा कितनी देर तक के लिए, फॉर 3 मिली सेकेंड्स, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हमने सेकेंड गैंट चार्ट बनाया। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगेन वी विल कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। तो मैं वेटिंग टाइम इस तरह से कैलकुलेट करूँगी कि P1 चलेगा, तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा इधर, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये तो सेम ही रहेगा पहले वाले जैसे ही। P2 के लिए भी हो जाएगा सेम, 1 - 1 इज़ 0। P3 के लिए चेंज हो जाएगा, P3 का वेटिंग टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 6 - 3 इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स। और P4 का हो जाएगा, 4 पे आया और 4 पे ही चला, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0 मिली सेकेंड्स। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसके हिसाब से z की वैल्यू, तो इट इज़ 1 + 0 + 3 + 0 डिवाइडेड बाय 4, तो इट इज़ इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमने ये बोला कि यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कंसिडर करती हूँ मैं, लाइक वेन एवर आई एम टेकिंग CPU बर्स्ट टाइम एज 2, तो वेटिंग टाइम आता है 1। इसका मतलब हमें क्या लेना है, हमें ऐसे कंसिडर करना है कि जब z की वैल्यू 2 होगी, मतलब जब CPU बर्स्ट टाइम 2 आया है, तो वेटिंग टाइम आ रहा है 1 मिली सेकेंड। सो द आंसर शुड बी 2। सो द CPU बर्स्ट टाइम एंड द वैल्यू ऑफ z शुड बी 2 फॉर दिस। सो लाइक दिस 2 इज द करेक्ट आंसर। Okay, so I think this must be clear to all of you. So thanks for watching the video and thanks for being with me.